तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम कृत अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का पाठन करते हैं। पहले भाग में हमने आपको बताया है कि काव्य क्या होता है और महाकाव्य क्या होता है। इस प्रकार का सामान्य परिचय भारवी के बारे में भी दिया गया। तो यह कृत अर्जुनियम भारवी के द्वारा रचित महाकाव्य है और इसमें 1030 श्लोक है और 18 सर्ग है, जिसमें से यह प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिसका पाठन हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो थोड़ी देर में हम ये जान लेते हैं कि जो प्रथम सर्ग है कहाँ से शुरुआत होता है और इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो देखिए, जब कौरव और पांडवों के बीच में ये धुत क्रीड़ा होती है, जुए का खेल होता है, तो उसमें पांडव हार जाते हैं और उसमें एक शर्त रखी जाती है कि जो भी जुए में हार जाएगा उसको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा। और यह भी शर्त रखी गई थी कि यदि अज्ञातवास के दौरान यदि पहचान भी लिया जाएगा तो फिर उसको दोबारा वही 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया जाएगा। तो पांडव जुए में हार जाते हैं और वो द्वैत वन में निवास करने लगते हैं। तो उधर महाराज युधिष्ठिर ने एक ब्रह्मचारी वनेचर को राजा दुर्योधन की, जो हस्तिनापुर में राज्य शासन कर रहा था, उसका प्रजा विषय किस प्रकार का व्यवहार है उसको जानने के लिए महाराज ने एक वनेचर को भेजा और वह वनेचर संपूर्ण समाचार जान करके महाराज युधिष्ठिर के पास में आ जाता है, अर्थात द्वैत वन में आ जाता। तो देखिए पहला श्लोक है, श्रिय कुरुनामधिपश्य पालनीम प्रजासु व्रतिम यमयुंकतं वेदितुं सेवर्णलिंगी विदिते समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो देखिए, महाराज युधिष्ठिर जब उस वनेचर को महाराज दुर्योधन की राज्य विषयक वृत्ति को जानने के लिए भेजते हैं, तो वह जान करके महाराज युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आ जाता है। तो देखिए, श्रिय मान होता है राजलक्ष्मी, कुरुना माने कौरवों के, अधिपस्य माने राजा की, पालनी माने पालन करने की नीति, यानी कुरु जनपद के महाराजा अर्थात कुरु जनपद के राजा दुर्योधन की राज्य की पालन करने की नीति। किसकी नीति? राज्य लक्ष्मी की पालन करने की नीति, अर्थात वो राज्य लक्ष्मी का किस प्रकार से पालन कर रहे हैं, यानी कुरु जनपद के राजा की राज लक्ष्मी की पालन करने की नीति। प्रजा सुव्रति, और प्रजा में उसका किस प्रकार का व्यवहार है। प्रजा सुव्रति यानी प्रजाओं से किस प्रकार का व्यवहार है। यम माने जिसको अयुंकितम, अयुंकितम माने नियुक्त किया है, वेदितम माने जानने के लिए, से माने बहन, वर्णलिंगी माने ब्रह्मचारी, वनेचर माने वनेचर, विदित माने संपूर्ण समाचार जान करके, द्वैत वने माने द्वैत वन में, युधिष्ठिर माने महाराज युधिष्ठिर के पास में, समय माने लौट आया। तो कुरु जनपद के राजा की राजलक्ष्मी की पालन करने की वृत्ति और प्रजा में किस प्रकार का उसका व्यवहार है, यह जानने के लिए जिस ब्रह्मचारी वनेचर को नियुक्त किया गया था, वह संपूर्ण समाचार जान करके महाराज युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। इस प्रकार से वो महाराज युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आ जाते हैं। इस प्रकार से श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक देखते हैं, कृत प्रणामस्य महीं मही भुजे जिताम से पत्नेन निवेदिष्यतः नैविव्यतते तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिण। तो देखिए, वह जब महाराज युधिष्ठिर के पास में आ जाता है तो पहले तो महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के पश्चात वह जो भी सत्य बात होती है उसको महाराज युधिष्ठिर से निवेदन कर देता है और ऐसा करने से उसका मन किसी प्रकार से व्यथित नहीं होता है। इसी का इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो देखिए, कृत प्रणामस्य, प्रणाम करने के पश्चात, महिम, महिम माने धरती को, से पत्नेन माने शत्रुओं के द्वारा जीत ली गई, जिता माने जीत ली गई, से पत्नेन माने शत्रुओं के द्वारा, निवेदिष्यति माने निवेदन किया, यानी प्रणाम करने के पश्चात, मही भुजे यानी महान भुजाओं वाले, मही का मतलब होता है पृथ्वी के समान, भुज माने भुजा वाले, तो पृथ्वी के समान भुजाओं वाले महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करने के पश्चात शत्रु के द्वारा जीती हुई पृथ्वी के बारे में वह निवेदन करने लगा। न भी व्यथ तस्य मनो, तस्य माने उस वनेचर का
मन माने मन, न विव्यथे, किसी भी प्रकार से व्यथित नहीं हुआ, किसी प्रकार से चिंतित नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि प्रियम वक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषी न, क्योंकि जो हितैषी न, जो हितकारी व्यक्ति होते हैं, जो हित को चाहने वाले होते हैं, वो प्रियम मृषा, प्रिय झूठ अर्थात असत्य प्रिय बोलने की इच्छा कभी नहीं करते हैं। कहने का मतलब जो भी सच्चा सेवक होता है, गुप्तचर होता है, वह अपने महाराज से चाहे बात कड़वी ही हो, लेकिन वह सत्य रूप में ही प्रवचन करता है अर्थात निवेदन करता है। इस प्रकार से वह महाराज युधिष्ठिर के लिए वो ब्रह्मचारी वनेचर धीरे धीरे सारी चीज का वर्णन करने लगता है, और वर्णन करने पर उसका मन किसी भी प्रकार से व्यथित नहीं होता है। अगला श्लोक देखिए, दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो रैषि अनुज्ञामधिगम्य भूव्रतः सौष्ठवोदार्ये विशेषशालिनीं विनिश्चातर्थमिति वाचमाददे। तो वह वनेचर, ब्रह्मचारी वनेचर महाराज युधिष्ठिर के पास आता है और संपूर्ण समाचार को बिना किसी संकोच के कहने लगता है, निवेदन करने लगता है। तो देखिए यहाँ पर उस प्रकार की जब वाणी का वर्णन करता है तो वह शब्द सौष्ठव से परिपूर्ण और निश्चित अर्थ वाली वाणी को ही बोलता है। तो देखिए दुष्याम, दुष्याम का मतलब होता है शत्रुओं को, विघाता माने विनाश करने के, और विधातुम इच्छतो माने प्रयत्न करने के इच्छुक। अब यहाँ पर शत्रुओं को विनाश करने के प्रयत्न करने का इच्छुक कौन है? महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर के लिए कहा गया है कि शत्रुओं को विनाश करने के प्रयत्न करने के इच्छुक भूव्रतः, महाराज युधिष्ठिर की अनुज्ञा माने आज्ञा, अधिगम्य माने प्राप्त करके, रहसी माने एकांत में, रहसी माने एकांत में, से माने उस वनेचर ने, सौष्ठव औदार्य माने शब्द सौष्ठव से परिपूर्ण, विशेषशालिनी विशेष गुणों से संपन्न, विनिश्चित अर्थ और निश्चित अर्थ वाली, इति माने इस प्रकार से वाचा माने वाणी को, आददे माने बोला। यानी शत्रुओं को विनाश करने के इच्छुक, शत्रुओं को विनाश करने के प्रयत्न करने के इच्छुक महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके एकांत में उस वनेचर ने शब्द सौष्ठव से परिपूर्ण एवं विशेष गुणों से संपन्न निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। अर्थात वह धीरे धीरे संपूर्ण उसको कहने लगता है। ये नीचे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, यहाँ से आप शब्दार्थ को भी देख सकते हैं।